Hi guys, in this video we are study about inductive effect. Inductive effect क्या होता है? The shifting of electrons from less electronegativity atom towards more electronegativity atom मतलब जो less electronegativity वाले atoms होते हैं उससे more electronegativity वाले atom पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है. So यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल इज़ HF बॉन्डिंग हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का बॉन्डिंग. तो फ्लोरीन इज़ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम. सो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय माइनस आई इफेक्ट. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रॉन विद्रॉ करते हैं उनको माइनस आई इफेक्ट से दिखाते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं उन्हें प्लस आई से दिखाया जाता है. सो इंडक्टिव इफेक्ट्स इज़ परमानेंट इफेक्ट, वो परमानेंट इफेक्ट होता है. एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट्स को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करता है. पहली चीज़ आती है डिस्टेंस. डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होगा. सो यहाँ पे 4 कार्बन एंड Cl यानी कि एक क्लोरीन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? क्लोरीन है, दैट इज़ द पार्शियल नेगेटिव. देन उससे जो जस्ट कार्बन उससे जुड़ा है वो पार्शियल पॉजिटिव. फिर उसके बाद वाले कार्बन पे डबल पार्शियल पॉजिटिव. फिर उसके बाद वाले कार्बन पे ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव. एंड उसके बाद वाले 4th कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट इज़ नेग्लिजिबल. यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ना के बराबर माना जाएगा. दैट इज़ डिग्री ऑफ कार्बन. फर्स्ट कार्बन किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा है एंड एक कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको प्राइमरी एंड ये सेकेंडरी. एंड एक कार्बन लगातार 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो, लगातार नहीं कहेंगे, मतलब कहेंगे कि 3 बॉन्ड बिल्कुल जस्ट कार्बन वाले जो होंगे वो टर्सरी कार्बन. टर्सरी कार्बन इसको बोला जाएगा. एंड देन जो इनमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा टर्सरी कार्बन की होगी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. हाइब्रिडाइजेशन पे देखेंगे तो C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऊपर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड sp2. सो सारे sp2 वाले माइनस आई इफेक्ट में आ जाएंगे एंड sp3 वाले प्लस आई में. ये इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में होगा? sp वाले में, देन sp2, देन sp3. अब बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स के बारे में. इफेक्ट माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स फंक्शंस ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप्स, दैट इज OH, CO, Cl, NH2. That are the some examples of minus I affecting group. Plus I affecting groups, alkyl groups are electron releasing groups. Alkyl groups जो है क्या होते हैं? वो electron releasing group होते हैं. Example is मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल. एंड इंडक्टिव इफेक्ट इनमें अगर हम देखें तो सबसे कम होगी मिथाइल की. मतलब यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि नंबर ऑफ़ कार्बन जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है. तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन प्रोपाइल है, देन इथाइल, देन मिथाइल. तो एग्जांपल इज़ HF बॉन्ड. तो हम देख चुके हैं इसको कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है. फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन प्लस आई, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. एंड CH3 एंड OH. तो यहाँ पे OH ग्रुप पार्शियल नेगेटिव होगा, CH3 पार्शियल पॉजिटिव होगा. ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, या माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. एंड देन इसी तरह से ये है इथाइल एंड NH2 ग्रुप. ये माइनस आई है, ये प्लस आई है. तो माइनस यहाँ पे माइनस पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज होंगी. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. सो एग्जाम्पल इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. अगर इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है. तो सबसे ज़्यादा बड़ा ये होगा, देन ये. और अगर हम इसकी बात करें क्लोरोइथेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड. तो सबसे ज़्यादा टर्सरी, क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं. सबसे ज़्यादा ये, देन ये एंड फिर ये. सो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इज़ हायर, then the inductive effect is higher. So this is the bonus question. इथाइल एंड CaCl ये मेटल है, तो मेटल से हमेशा ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा कार्बन वाले एटम्स का. सो ये
माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। सो दैट इज़ ऑल फॉर इंडक्टिव इफेक्ट्स। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू।